श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 15 अप्रैल 2026 को है बुद्ध प्रदोष व्रत और साथ ही इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। आइए आपको बताते हैं सरल विधि से घर रहकर शिव मंदिर जाकर आप कौन से उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बताते तो सब हैं, परंतु सरल नियम ज्योतिष जानकारी के आधार पर बहुत कम लोग बतला पाते हैं। तो पूरा वीडियो सुनेंगे तो एक एक चीज को समझ पाएंगे और जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसका सटीक उत्तर भी आपको इसी वीडियो में और साथ के साथ कमेंट्स में प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा वीडियो सुने और अंत तक बने रहें। प्रदोष काल की शुभ बेला अर्थात शाम का जो समय रहेगा पूजा पाठ दिया बाती का, वो रहेगा 6:57 से 9 बजे के आसपास। इस समय अगर आप कोई भी काम करते हैं ना प्रदोष काल में, तो अनंत गुना लाभ होता है। तो बहुत अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है और उदया तिथि मान्यता अनुसार यही एक जीवन बदलने की घड़ी है। आप बुधवार का दिन है, शिव परिवार का ही दिन है, गणेश जी महाराज का दिन है। जल्दी उठे, हरे रंग के वस्त्र पहने। रंग अंक का अपना महत्व है, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। तो हरे रंग का संबंध महादेव से है, माँ गौरी से है और बुध ग्रह गणेश जी से भी है। तो हरे रंग का कपड़ा पहने और कोशिश करें, बैसाख का महीना है, सूर्य उदय से पहले उठकर आप सूर्य स्तुति करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अब खरमास समाप्त हो चुका है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के साथ साथ द्वार पर दीपक जरूर लगाएं और घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव प्रदोष व्रत के दिन करने से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। तो यह कार्य सभी को करना ही चाहिए। अब सबसे पहला और सबसे सरल और बहुत सरल उपाय जो आप घर पर कर सकते हैं वह सुने। जैसे कि आपका व्यापार या धन या ऑनलाइन ऑफलाइन या पैसा रोग दवाई में खर्च होता है, टिकता नहीं है, तो 1-2 प्रदोष भी अगर आप सभी अनार का फूल अपने घर के शिवलिंग पर प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। देखिए, आप सब जानते होंगे ज्योतिष में शिव महापुराण मैंने तो पढ़ी है, उसमें लिखा गया है अनार के जो जूस है, अनार का रस है, उससे अगर शिव को अनार का जूस, जो अनार का फल होता है उसका रस अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो धन की कमी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो शिवलिंग पर अनार का आप जो रस है वह जरूर चढ़ाएं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में अनार का फूल तो आपको जरूर से इस बैसाख महीने की प्रदोष के दिन चढ़ाना ही चाहिए। यह पहला उपाय है जो आप कर सकते हैं और आसानी से। एक दूसरा उपाय सुने, यह उपाय भी आप प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत ही उत्तम है और घर पर भी कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है। जल का लोटा लीजिए साधारण सरल तरीके से और जल के लोटे में आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोले और अपनी मनोकामना बोलते हुए जैसा आप सोचते हैं ना वैसा ही आपके साथ होता है। तो आप जो पूजा में जैसा स्वरूप अपना बनाएंगे, जिस तरह से आवरण करेंगे, जैसा उच्चारण करेंगे वही आपके साथ होगा। तो एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में 1 मुट्ठी हरा मूंग कम ज्यादा जितना भी है वह डाल लीजिए। बुध ग्रह से यह संबंध रखता है। शमी का पत्ता डालें। शमी का पत्ता किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो 1 चावल का दाना भी उसके स्थान पर प्रयोग में ले सकते हैं। 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी का पत्ता, गुड़ का टुकड़ा डालकर जो भी शिवलिंग पर प्रदोष व्रत के दिन समर्पित करता है ना, समझ लीजिए उसने अपना भाग्य प्रबल कर लिया और पूरे साल की संपूर्ण प्रदोष का स्वतः ही उसे फल मिल गया। तो ये उपाय आप सभी कार्यों की सिद्धि के लिए कर सकते हैं, कोई एक कार्य नहीं, सब कार्य की सिद्धि के लिए है। करिएगा, लाभ तो आपको होगा ही। तो ये दूसरा उपाय है जो मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। कोई भी प्रश्न होना कहीं भी किसी भी रूप में आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव, हे माँ गौरा, हे गौरी पुत्र गणेश, आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनकी मनोकामना सबकी आप पूर्ण करना। अब 3 दीपक शाम को प्रदोष काल में सभी को लगाना चाहिए। एक तो बेलपत्र पेड़ की जड़ में, एक महादेव के मंदिर में और एक घर के दरवाजे पर। इन 3 स्थानों पर जिसने जो व्रत नहीं कर पाते, कोई विशेष उपाय आपसे नहीं होता, शारीरिक मानसिक आर्थिक विकृति है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के द्वार पर आप और बेलपत्र पेड़ की जड़ में और महादेव के मंदिर में दीपदान जरूर से कीजिएगा। इसके अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। तो यह कार्य आप करें, इसका सुख अलग ही है। इससे सब सुख मिल जाते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो छोटा सा काम कर ही दीजिएगा। इसके साथ ही गुरुजी बताते हैं बैसाख महीने की प्रदोष, अष्टमी, बैसाख महीने की शिवरात्रि चमत्कारी है। इन तिथि में अपने घर पर रोग मुक्ति के लिए खास कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कहीं नहीं जाना, घर पर जो मैं स्वयं करूंगी वही आपको बता रही हूँ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 बेलपत्र लीजिए
और मिट्टी का एक पात्र लीजिए जिसे रात भर अपने घर की रसोई में आप छोड़ दीजिए। पानी ठंडा शीतल हो जाएगा तो आप सभी को जो शीतल जल है उसे अपने घर के जो कलश है जिससे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शीतल जल आपको घर के सदस्यों का स्पर्श कराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, एक बेलपत्र ले जाकर शिव मंदिर में समर्पित कर कर आइए। रोग का भान करें कि मुझे जो शरीर में रोग है, विकृति है, जिस कारण से संतान उत्पत्ति की परेशानी हो रही है वह दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर आप सरल तरीके से शीतल जल चढ़ाएं। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त कर कर घर लाकर उसका आचमन आप जरूर से कीजिए। इतने सारे उपाय हैं ना प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के, जो मैं बताते बताते आपको थक जाऊंगे। आप 1 2 3 4 कोई भी जैसा आपके पास सामग्री है उस अनुसार आप कर सकते हैं। अब एक उपाय है जो कि खासतौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बताते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैसाख महीने के दिन ही प्रदोष के दिन किया जाता है। एक पीपल का पत्ता लीजिए और बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठे। सबसे पहले आप एक थोड़ा कच्चा दूध और जल ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़, बेलपत्र पेड़ की जड़ में पीपल के पत्ते को रखें और 7 बार आप उस पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना बोलकर संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए 7 बार थोड़ा सा जल पत्ते पर चढ़ाए। ठीक है, पीपल के पत्ते को बेलपत्र पेड़ की जड़ में रखकर समर्पित करें। बाकी का जल बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध के साथ, जैसा भी आपके पास है, सामान्य जल भी ले सकते हैं, छोड़ दीजिए। फिर आप अपना मनोकामना बोलें, दीप दान करें, बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर कामना कहकर जो पत्ता है, पीपल का पत्ता है, उसे घर लेकर आ जाए। धो के उसे दूध में उबाल लीजिए, अर्थात दूध में उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप सभी पति पत्नी इसे पी लेते हैं तो प्रदोष व्रत का यह पिपलेश्वर महादेव, संतानेश्वर महादेव के नाम का उपाय, जो कि बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। जो आप मन में प्रार्थना करेंगे, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह कहें, संतान सौभाग्य की इच्छा है तो वह आपको कहना है। इसका लाभ अनंत है। साथ ही गुरुजी कहते हैं जब प्रदोष व्रत हो, प्रदोष काल की बेला हो, तब 1 लोटा जल और 1 हाथ में दीपक ले जाकर अगर प्रदोष काल की शुभ बेला में शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर दीपदान कर कर जलाधारी जल का जो अंतिम छोर होता है शिवलिंग का, उस स्थान पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर जो व्यक्ति मनोकामना बोल देता है, समझ लीजिए उसने 26 जो प्रदोष होती हैं उनका संपूर्ण फल तत्काल ही प्राप्त कर लिया और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से उसके जीवन को सदा सर्वदा मुक्ति मिल ही गई। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके अनंत अनंत गुना लाभ हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको बात बताई। इसके साथ साथ प्रदोष व्रत है, कोई सामान्य व्रत नहीं है, महाशिवरात्रि का संयोग है। संभव हो पार्थिव शिवलिंग बनाए, जैसे कि मिट्टी का शिवलिंग आप आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी का पत्ता, जो भी जिस भी स्वरूप में जो भी वृक्ष है, उन वृक्षों की जड़ में थोड़ा सा मिट्टी लेकर, संतान की कामना है तो कच्चा दूध मिलाए, नहीं तो सामान्य जल मिलाकर किसी भी पावन पवित्र वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। विधि विधान से उसे पूजित कीजिए और साथ के साथ अपनी मनोकामना कहकर जो आपसे बन पड़े, हरा मूंग, चावल और जो दुर्वा घास है, बेलपत्र इत्यादि, उस मिट्टी के शिवलिंग पर बहुत अच्छी तरह से बनाकर समर्पित करें। जब दीपक बन जाए, आप दिया बाती कर लें, तो फिर बाद में दीपक जब ठंडा हो जाए तो वहीं पर उसे विसर्जित कर दीजिए। यह उपाय बहुत चमत्कारी है, बहुत लाभ देता है। पार्थिव शिवलिंग मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन दीपदान जो है इस स्वरूप में प्रयोग किया जाए, जो कामना के रूप में, तो वह कामना सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी को इस श्रेष्ठ बेला पर यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करने का एक भी दिन प्रयत्न करना है। विश्वास से किया गया काम कभी खाली नहीं जाता। इसके साथ साथ जिनके नौकरी की परेशानी है, ट्रांसफर की परेशानी है, बेलपत्र पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल सिंचित करके 2 दीपक जरूर लगाएं। एक तो सरसों के तेल का दीपक जो कि आपके बाएं हाथ की तरफ लगेगा, एक घी का दीपक जो कि आपके दाएं हाथ की तरफ लगेगा। यह सरल उपाय है जो प्रदोष काल में आपको करना है और बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर कर घर की तरफ आ जाएं। विश्वास करें, 1-2 उपाय भी पूर्ण आस्था से करेंगे तो लाभ होगा। कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, किसी के लिए हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं, शिव नाम का जाप कर रहे हैं, शिव द्वारा दी गई वस्तु को उन्हें ही समर्पित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्रत कर सकते हैं। खरमास समाप्त हो चुका है, बहुत अच्छा समय है नया व्रत शुरू करने का। निश्चित रूप से मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत
का दुर्लभ संयोग है, बुध प्रदोष व्रत है। आप इस दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय अब आ चुका है। इसके साथ साथ बुध प्रदोष व्रत की श्रेष्ठ बेला है, भाग्य उदय करने की बेला है, चमत्कार की रात्रि है। इस दिन मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें, दीप दान करें, जल सिंचन, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों को सिंचित करें। पशु पक्षियों के लिए, राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करें। घर के द्वार पर दीप दान करें। मंत्र जाप कर कर जो है आंवला, बड़ इन वृक्षों को सिंचित कर कर शिव मंदिर की झाड़ू पोछा साफ सफाई करें। शिव मंदिर की अच्छी तरह से पूजन कर कर शिव पार्वती का गठबंधन करें। सुंदर तरीके से महामंत्रों का जाप करते हुए सरल तरीके से आप 5 दीपक जरूर लगाएं। एक प्लेट लीजिए जिस पर स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा अक्षत रखें, उस पर 5 दीपक लगाएं। 5 दीपक से आरती करें घंटी बजाकर घर के मंदिर में। सबसे पहला दीपक पितरों का ध्यान करते हुए मां अन्नपूर्णा का ध्यान कर कर घर की रसोई में रख दे। दूसरा दीपक घर के मंदिर में रख दीजिए। तीसरा दीपक घर के दरवाजे पर रख दीजिए। चौथा दीपक तुलसी में रख दीजिए। अंतिम 5वां दीपक बेलपत्र का पौधा है तो वहां रख सकते हैं, नहीं तो महादेव के मंदिर में रखें। दोनों स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो उन स्थानों का ध्यान कर कर अपने घर के द्वार या बालकनी पर इस दीपदान को कर देते हैं ना, तो आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। बहुत अच्छा सहयोग है। शिव परिवार का सुंदर श्रृंगार करें, जो आपसे बन पड़े उस स्वरूप में करें। अभी फाइल थोड़ा मोटी है परंतु आपका काम बनना निश्चित है। हर हर महादेव।